हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी पूर्वी थाट को पूरे हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने 8 थाटों को पूरे हारमोनियम पर बजाना सिखाया है और अनेक तरीकों से सिखाया है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पूर्वी थाट आज हम सीखते हैं। पूर्वी थाट को बताने के लिए आज हम 4 तरीकों का प्रयोग करेंगे। एक तो होते हैं वेस्टर्न कीज, जैसे ये होता है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प। ठीक है, तो प्रत्येक स्केल से सी, सी शार्प, डी शार्प, प्रत्येक स्केल से आज हम आपको पूर्वी थाट बजाना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सभी स्वरों को बजा के भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम गैपिंग सिस्टम के माध्यम से पूर्वी थाट को आसानी से बजाना सिखाएंगे कि आप कहीं से भी गैपिंग सिस्टम के माध्यम से कैसे पूर्वी थाट को आसानी से बजा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबरिंग सिस्टम कि एक अष्टक में कुल 13 स्वर होते हैं। तो पूर्वी थाट के लिए कौन कौन से स्वर पर कौन कौन से कीज, मतलब कौन कौन से नंबर लगेंगे, उन नंबरों की सहायता से आज हम आपको पूर्वी थाट भी बजाना सिखा देंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कीज के द्वारा, मतलब प्रत्येक स्केल से पूर्वी थाट बजाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सी शार्प से शुरू करते हैं। तो सी शार्प स्केल में पूर्वी थाट बजाने के लिए कीज जो है, स्वर जो है वो टच होंगे। सी शार्प, डी, एफ, जी, जी शार्प, ए, सी शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है सी शार्प, सी, ए, जी शार्प, जी, एफ, डी, सी शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल कि पूर्वी थाट बजता है या नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको पूर्वी थाट के स्वरों का अनुभव हो रहा होगा इन स्वरों के माध्यम से। केवल स्वरों को सुनने से ही वो आपके मतलब मन में बैठ जाते हैं। तो यदि आप गलत भी गाएंगे तो वो स्वर आपको पता लगेगा कि ये स्वर सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ठीक है, तो आप स्वरों को बजाने के साथ साथ, गाने के साथ साथ उसको सुनना भी सीखिए। सुनने से क्या होगा, वो आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सी शार्प स्केल। इसके बाद आता है डी स्केल। ये है डी स्केल का कॉर्ड। तो आइए देखते हैं डी स्केल में पूर्वी थाट के लिए कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो डी, बी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, सी शार्प, ए शार्प, ए, जी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, डी। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया डी स्केल। डी के बाद आता है डी शार्प स्केल। डी शार्प स्केल से पूर्वी थाट के स्वर टच होंगे। डी शार्प, ई, जी, ए शार्प, डी, डी, डी शार्प। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी शार्प, डी, बी, ए शार्प, ए, जी, ई, डी शार्प। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया डी शार्प स्केल। डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ये है ई स्केल का कॉर्ड। ई स्केल से पूर्वी थाट के लिए स्वर टच होंगे। ई, एफ, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, डी शार्प, ई। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है ई, डी शार्प, सी, बी, ए शार्प, जी शार्प, एफ, ई। ठीक है, अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल।
ये हो गया E स्केल। E के बाद आता है F स्केल, ये है F कॉर्ड, ठीक है। आइए F स्केल से पूर्वी थाट को बजा के देखते हैं। F, F शार्प, A, B, C, C शार्प, E, F, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है F, E, C शार्प, C, B, A, F शार्प, F। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया F स्केल से पूर्वी थाट, ठीक है। F के बाद आता है F शार्प स्केल। F शार्प स्केल में पूर्वी थाट के लिए स्वर टच होंगे F शार्प, G, A शार्प, C, C शार्प, D, F, F शार्प, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है F शार्प, F, D, C शार्प, C, A शार्प, G, F शार्प, ठीक है। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया F शार्प स्केल। F शार्प के बाद आता है G स्केल, ये हो गया G स्केल का कॉर्ड। तो आइए G स्केल से देखते हैं पूर्वी थाट को बजाकर। G, G शार्प, B, C शार्प, D, D शार्प, F शार्प, G, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है G, F शार्प, D शार्प, D, C शार्प, B, G शार्प, G, ठीक है। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया G स्केल। G के बाद आता है G शार्प स्केल। G शार्प स्केल में पूर्वी थाट के लिए स्वर टच होंगे G शार्प, A, C, D, D शार्प, E, G, G शार्प, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है G शार्प, G, E, D शार्प, D, C, A, G शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया G शार्प स्केल। G शार्प के बाद आता है A स्केल, ये है A स्केल का कॉर्ड। आइए A स्केल से देखते हैं कि पूर्वी थाट के लिए कौन कौन से स्वर टच होंगे। A शार्प, C शार्प, D शार्प, E, F, G शार्प, A, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है A, G शार्प, F, E, D शार्प, C शार्प, A शार्प, A। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ये हो गया A स्केल। A स्केल के बाद आता है A शार्प स्केल, ठीक है। ये है A शार्प स्केल का कॉर्ड। आइए A शार्प स्केल से पूर्वी थाट के स्वरों को बजा के देखते हैं कि कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो इसमें स्वर टच होंगे A शार्प, B, D, E, F, F शार्प, A शार्प, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है A शार्प, A, F शार्प, F, E, D, B, A शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये है A शार्प स्केल का कॉर्ड। उम्मीद है आपको पूर्वी थाट के स्वरों का अनुभव इन स्वरों के माध्यम से हो रहा होगा।
तो ये हो गया ए शार्प। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल, ये है बी स्केल का कॉर्ड, ठीक है, सा प सा, इसको आप कह सकते हैं बी स्केल से। तो बी स्केल में पूर्वी थाट के लिए स्वर टच होंगे बी, सी, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी, ए शार्प, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है बी, ए शार्प, जी, एफ शार्प, एफ, डी शार्प, सी, बी, ठीक है। अब इन स्वरों को केवल बजा के देखते हैं। ये हो गया बी स्केल। बी के बाद आता है सी स्केल, ठीक है। आइए सी स्केल से देखते हैं पूर्वी थाट के लिए कौन कौन से स्वर टच होंगे। सी, सी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, बी, सी, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है सी, बी, जी शार्प, जी, एफ शार्प, ई, सी शार्प, सी। अब इन स्वरों को केवल बजा के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया सी स्केल। सी के बाद आता है फिर सी शार्प। जैसे हमने आपको बताया है कि यहाँ से सी, जैसे यहाँ पे सी है वैसे ही यहाँ तार सप्तक में भी सी है, ठीक है, वैसे ही मंत्र सप्तक में भी सी है। तो सी स्केल आपको हारमोनियम में, इस हारमोनियम में 3 जगह मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैशियो पियानो रहेगा तो उसमें 4-5 जगह मिल जाएगा, अति तार सप्तक में और अति मंत्र सप्तक में भी, ठीक है। तो आइए पूर्वी थाट को एक बार तार सप्तक के स्वरों में देखते हैं कि कौन कौन से स्वर पूर्वी थाट के लिए टच होंगे तार सप्तक में। तो पूर्वी थाट के लिए स्वर लगेंगे सी शार्प, डी, एफ, जी, जी शार्प, ए, सी, सी शार्प, ठीक है। ऐसे ही इसका रो है सी शार्प, सी, ए, जी शार्प, जी, एफ, डी, सी शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी थाट हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से। मैंने आपको मध्य सप्तक से तार सप्तक में बताया है कि कैसे स्वरों को टच करते हुए आप प्रत्येक स्केल से पूर्वी थाट बजा सकते हैं, ठीक है। तो मध्य सप्तक में जैसे आप बजाएंगे वैसे ही तार सप्तक में भी बजाएंगे उन्हीं उन स्वरों का प्रयोग करके, और वैसे ही मध्य सप्तक में भी आप पूर्वी थाट को बजाएंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए, एक वेस्टर्न कीज के माध्यम से, एक मैंने स्वरों को बजा के आपको दिखा दिया। अब तीसरा तरीका है गैपिंग सिस्टम। गैपिंग सिस्टम का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि पूर्वी थाट में ऋषभ कोमल, मध्यम स्वर तीव्र और धैवत स्वर कोमल लगता है, ठीक है। रेधा स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं पूर्वी थाट में। तो आइए पूर्वी थाट के लिए गैपिंग सिस्टम कैसे प्रयोग होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये सा हम मान लेते हैं सी शार्प स्केल को, तो सा से कोमल रे इसके जस्ट बगल में होता है, तो इन 2 स्वरों के बीच में कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो इन 2 स्वरों के बीच में कोई स्वर नहीं है तो इसको कहेंगे नो गैप, ठीक है। ये हो गया नो गैप, मतलब बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, कोई गैप नहीं है, तो ये हो गया नो गैप। फिर कोमल रे से शुद्ध ग के बीच में 2 स्वरों का गैप है, एक शुद्ध रे का, एक कोमल गा का, ठीक है। तो ये हो गया डबल गैप। कोमल रे से शुद्ध गा के बीच में डबल गैप, ठीक है, 2 स्वरों का गैप है तो डबल गैप। फिर शुद्ध गा से तीव्र माँ के बीच में 1 स्वर का गैप है, शुद्ध माँ का। पूर्वी थाट में तीव्र माँ लगता है तो शुद्ध गा से तीव्र माँ के बीच में 1 स्वर का गैप आ गया शुद्ध माँ का, तो ये हो गया गैप, 1 स्वर का गैप, या केवल आप कह सकते हैं गैप, ठीक है। और तीव्र माँ से पंचम के बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया नो गैप। फिर पंचम से कोमल धैवत के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये भी हो गया नो गैप, ठीक है। कोमल धैवत से शुद्ध निषाद के बीच में 2 स्वर आ रहे हैं, एक शुद्ध धैवत, एक कोमल निषाद, या शुद्ध ध या कोमल नी, इन 2 स्वर, ये 2 स्वर जो है इन 2 स्वरों के बीच में आ रहे हैं,
कोमल धा और शुद्ध नी के बीच में, तो ये हो गया डबल गैप। ठीक है, फिर शुद्ध नी से तार सा के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया नो गैप। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी थाट को बजाने के लिए एक सप्तक में जो स्वरों के बीच अंतराल है वो है स से कोमल रे के बीच में नो गैप, कोमल रे से शुद्ध ग के बीच में डबल गैप, शुद्ध ग से तीव्र म के बीच में गैप, तीव्र म से प के बीच में नो गैप, प से कोमल धा के बीच में नो गैप। ठीक है, कोमल धा से शुद्ध नी के बीच में डबल गैप और शुद्ध नी से तासा के बीच में नो गैप। ठीक है, तो आप इसको एक लय में कह सकते हैं कि पूर्वी थाट में स्वरों के बीच का जो अंतराल है वो आएगा नो गैप, डबल गैप, गैप, नो गैप, नो गैप, डबल गैप, नो गैप। ठीक है, ये हो गया पूर्वी थाट के बीच में स्वरों का अंतराल, या आप कह सकते हैं गैपिंग सिस्टम। अब इसके बाद आता है नंबरिंग सिस्टम। जैसे कि इसको यदि हम एक नंबर मान लें तो ये मध्य सा से तार सा के बीच में कुल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, कुल मैंने बोला है, इसमें ये सा भी जुटेगा और ये सा भी जुटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 13 स्वर कैसे हैं। तो एक, फिर ये इसके जस्ट बगल में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये हो गया शुद्ध सा से तार सा के बीच में 13 स्वर। तो ऐसे ही अवरोह में भी हो गए 13 स्वर। ठीक है, आरोह में भी 13 स्वर, अवरोह में भी 13 स्वर। तो पूर्वी थाट के स्वरों का नंबर है 1 नंबर, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है और अवरोह में दूसरा नंबर लगता है। अवरोह में इसको 1 नंबर मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 तारसा, फिर शुद्ध नी 2। ठीक है, फिर 3, 4 छोड़ देंगे, ये 5 पे कोमल धैवत, फिर 6 पे पंचम, फिर 7 पे तीव्र मध्यम, फिर 8 छोड़ के 9 पे शुद्ध गंधार, फिर 10, 11 छोड़ देंगे, 12 पे कोमल ऋषभ और 13 पे मध्य षडज। ठीक है, तो ये हो गया अवरोह। तो आरोह के लिए नंबर है 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13। ऐसे ही अवरोह के लिए नंबर है 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13। ठीक है, तो ये हो गए पूर्वी थाट के नंबर्स। तो यदि आपको अगर कुछ इसमें से नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं और भी नए नए तरीकों से आपको बताने की कोशिश करूंगा और आसान तरीकों से आपको बताऊंगा कि कैसे पूर्वी थाट या किसी भी थाट को आप आसानी से हारमोनियम पर बजा सकते हैं। संगीत सीखने का बेसिक है कि आप ज्यादा से ज्यादा अलंकारों का रियाज करिए। ठीक है, तो यदि आपको नए नए तरह के अलंकारों को सीखना है तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं अलंकार पर, आप जाके उन अलंकारों को भी सीख सकते हैं। और मैंने 10 थाटों में से 8 थाटों को हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सिखाया है। तो यदि आपने नहीं सीखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सीख सकते हैं। आज मैंने 9वां थाट भी बता दिया और अगले वीडियो में आपको लास्ट 10वां थाट तोड़ी मैं आपको हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि वो भी थाटों को पूरे हारमोनियम पर आसानी से बजाना सीख पाएंगे और म्यूजिक को सीख पाएंगे, अलंकार सीख पाएंगे, या मैंने जितने भी नॉलेजेबल वीडियोस डाले हैं वो सभी वो सीख पाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।